हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा, पीजीटी केमिस्ट्री। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ क्लास 12th का। ये तो आज आप मान के चलिएगा कि ये वाला टॉपिक आपके 1 से 2 मार्क्स कंफर्म करेगा। एक बात का और ख्याल रखें मैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा वीडियो देख के ही ये टॉपिक पढ़ें। आपके जो भी टीचर्स हों आप उनका वीडियो देखें, या जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं आप उनका वीडियो देखें। जो जहाँ से भी समझ में आता हो आप जरूर देखें, लेकिन ये टॉपिक्स जरूर तैयार करें, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। आप अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा समझ में आता है तो आप मेरा पढ़ लीजिए, अगर जिसका भी समझ में आता है, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आता है। मेन उद्देश्य है आपका भला हो, आपको कुछ ज्ञान मिले। हमारा उद्देश्य है, ये नहीं है कि आप हमारा ही वीडियो देखें। आपको जहाँ पसंद आता है उसका देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है, पढ़िए जरूर, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं आज SN1 SN2। ये आपका बीमा है, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं ना हम लोग, तो ये भी एक तरीके का हमारा इंश्योरेंस है 1 से 2 मार्क्स का क्लास 12th स्टैंडर्ड के लिए। कि अगर ये तैयार कर लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो 2 नंबर पे फतेह पा लिया आप लोगों ने आज, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्वेश्चंस बनाऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में। जो भी क्लास 12th स्टैंडर्ड में बताया जा सकता है मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि 4 दिन लग जाएंगे, है ना, पढ़ाते पढ़ाते समझाते समझाते। इतना बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी रिएक्शंस बनेंगी इनके ऊपर, है ना। लेकिन क्लास 12 लेवल पे जितना है उतना ही शॉर्ट में बात कर लेते हैं, जितने की हमें आवश्यकता है। तो हम पहले ही तय कर चुके हैं कि हम क्लास 12 की बेसिस पे काम कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज SN1। व्हाट इज SN1, व्हाट इज SN1। तो SN1 हमारा हुआ करता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो SN1 हमारा हुआ करता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है SN1 नंबर ऑफ स्टेप्स कितने फॉलो करती है, नंबर ऑफ स्टेप्स। They are two-step process। केमिकल काइनेटिक में सीखते हैं सब ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी वगैरह, ये सब हम लोग केमिकल काइनेटिक में सीखते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। अब हमसे कहेगा कि SN1 का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा कितना होगा, 1 होगा, है ना। SN1 रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ये हमारा भी 1 होगा। तो ये जो दो छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, SN1 नंबर ऑफ स्टेप्स 2 फॉलो करती है, SN1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा, और SN1 मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस भी 1 होगा, ठीक है। पहले समझते हैं क्या चीज़ है, फिर इसके बारे में और बहुत सारी डिटेल्सिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें समझेंगे लेकर एक दूसरे को, ठीक है। इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप जरा पहले। ओके, एक रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, रिएक्शन की बेसिस पे ले रहे हैं। ये SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल है, मुझे ये समझाना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले SN1 होता क्या है वो बात कर लेते हैं, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सबस्ट्रेट। रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है, ओनली दिस इज द सबस्ट्रेट, दिस इज द रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है।
तो रिएक्शंस का जो रेट हुआ करता है वो डिपेंड करता है ओनली रिएक्टेंट्स पर, ठीक है, ओनली रिएक्टेंट स्पीशीज पे डिपेंड करता है। और डेफिनेशन आप खुद से कर सकते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड्स ओनली कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। चलिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, 2 स्टेप प्रोसेस होता है। मैकेनिज्म समझ लेते हैं, हालांकि मैकेनिज्म क्लास 12 पे नहीं आती है, फिर भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, हमें बनाना है कि ये आखिर का कंपाउंड मेरा कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये समझाना है। स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, ओके। चलिए, मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं। चलो आर ले लेते हैं, यही तो है। चलिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि ये कोई बॉय है, ध्यान से देखें कि ये कोई बॉय है, ये पूरा ये, और ये उसकी दोस्त है, एक्स उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसकी दोस्त है। अब हुआ क्या कि बहुत पुरानी दोस्ती थी, बहुत पुराना संबंध था, रिलेशन था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि भाई दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। आप इतना भी समझते हैं कि एक्स की नेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन के रेस्पेक्ट में, लेकिन पुरानी दोस्ती थी, बड़ी आसानी से नहीं टूटती है, इसलिए ये बड़ा स्लो प्रोसेस होगा, स्लो प्रोसेस होगा, दोस्ती टूट जाएगी। दोस्ती टूट गई तो क्या हुआ, कार्बन पे डेफिशिएंसी आ गई, क्योंकि कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। दिस इज स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप प्रोसेस होगा। वन स्टेप जो है, स्टेप फर्स्ट जो है वो स्लो स्टेप होगा, और बेसिस ऑन द केमिकल काइनेटिक्स स्लो स्टेप आर रेट डिटरमाइन स्टेप। ये चीज ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है कि SN1 2 स्टेप फॉलो करता है, SN1 का जो फर्स्ट स्टेप है वो किसको फॉलो करेगा, वो रेट डिटरमाइन स्टेप होगा। स्लो स्टेप जो होगा, स्लो स्टेप्स में कार्बोकैटायन फॉर्म्ड होता है, मतलब दोस्ती टूट गई तो काफी उदास हो गया, ये काफी उदास हो गया। चलिए, फिर आता है स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में क्या होता है, आप देख सकते हैं कि सामने से एक नई दोस्त उसे दिख जाती है, और उसके पास तो बहुत सारी डेंसिटी है, न्यूक्लियोफाइल तो डेंसिटी लेके आता है भाई, और वो तो ऑलरेडी परेशान है, देखो कितनी डेफिशिएंसी क्लाउड लेके बैठा है, तुरंत अटैक कर जाएगा। दे आर फास्ट स्टेप, और फास्ट स्टेप होगा तो आपको मिलेगा ये, ठीक है, आपको मिलेगा ये, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। इस तरीके से रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप प्रोसेस है। SN1 रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 है, ऑर्डर भी 1 है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म्ड होता है, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, सेकंड स्टेप फास्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होता है, आप ध्यान से देखें, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होता है, हो रहा है, कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट फॉर्म्ड हो रहा है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म्ड होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकैटायन, और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है, रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये 2-3 बातें आ रही हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये मैकेनिज्म हो गई, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, अब समझ लेते हैं SN2। पहले SN2 समझ लेते हैं, फिर बारे में और बात करेंगे। SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ये हमारी। SN2 रिएक्शन में नंबर ऑफ स्टेप ओनली कितने होते हैं, 1। SN2 रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितना होता है, 2। SN2 रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस कितनी होती है, 2। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि 2 मॉलिक्यूलरिटी, 2 ऑर्डर होगा, और ये 1 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं SN2 की। तो बस डेफिनेशन प्रीवियस वाली में बस एक लाइन जोड़नी है, मैंने वहां बोला था द रेट ऑफ रिएक्शंस आर डिपेंड्स ओनली कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। यहाँ पे करना है बोथ, यहाँ पे क्या करना है, बोथ स्पीसीज, ठीक है,
रेक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों में डिपेंड करता है। द रेट ऑफ रिएक्शंस आर डिपेंड्स ओनली बोथ स्पीसीज, दोनों में डिपेंड करता है रेट, ठीक है, इसलिए इसको सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। चलिए मैकेनिक्स समझ लेते हैं, थोड़ी सी मैकेनिक्स हमारे काम की है, ठीक है। अभी इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मैं करूंगा, पहले ये सारी बातें कर लो, ठीक है। चलिए सुनिए, SN2 मेरा वन स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। एक पहले जनरल रिएक्शन लिख देता हूं, फिर बात करूंगा, ठीक है। चलिए अब क्या है कि ये आप हैं, ये आपका कोई दोस्त है, आप अपने दोस्त से दोस्ती करना चाहते, छोड़ना चाहते हैं, भाई Br नेगेटिविटी ज़्यादा विड्रॉ हो जाएगा, लेकिन आप नया दोस्त भी चाहते हैं, भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है आपको सामने, आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, लेकिन जब ऑलरेडी दोस्त मौजूद है तो सामने से तो आ नहीं सकता वो सामने से तो आ नहीं सकता है ना, क्योंकि ये एक ही स्टेप प्रोसेस है। पहले तो आपने क्या किया था, अपने पहले दोस्त को बाहर निकाल दिया, फिर आपने नए दोस्त को बुला लाए, आपने यही तो किया था भाई, पहले तो अपने एक दोस्त को बाहर निकाल दिया, फिर आप एक नए दोस्त को ले आए, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि आप एक ही साथ कर रहे हैं, तो भाई सामने से आएगा तो आपकी पुराने दोस्त के सामने नया दोस्त बनाओगे तो झगड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है। थोड़ी सी चतुराई हमारी यही होगी कि भाई पुराने वाले से तो दोस्ती तोड़ रहे हैं, पुराने वाले से तो क्या कर रहे हैं, दोस्ती तोड़ रहे हैं, और नए वाले से दोस्ती कर रहे हैं कहां से, पीछे से। तो जो थोड़े स्मार्ट लोग होंगे वो ऐसे ही करेंगे कि नए वाले से दोस्ती करेंगे कहां से, पीछे से। ये ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा नहीं हो रहा, ट्रांजिशन स्टेट है, सीधा आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये मैकेनिज्म है SN2 की, कोई ज्यादा खास नहीं है। अब मैं इनके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो फाइनली हमारा SN1 SN2 का मैकेनिज्म हो गया। अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे SN1 और SN2 के बारे में। मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी क्लास 12th लेवल पर अभी यहाँ कोई क्वेश्चन डिजाइन नहीं है, लास्ट में बोलूंगा क्वेश्चंस कैसे डिजाइन होते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने एक काम किया कि एक तरफ तो खूब बड़ा बड़ा लिख लिया SN1 और एक तरफ हमने लिख लिया खूब बड़ा बड़ा SN2। अब कोई मेरे से आकर स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं SN1 और SN2 का डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, SN1 और SN2 के बारे में कुछ डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, है ना। ये डिफरेंस पेपर में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, ठीक है। शुरू करते हैं, वन बाई वन शुरू करते हैं, चलो एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके मैं सारी बातें करूंगा। सबसे पहले बात आती है डिफरेंस करने की, नंबर ऑफ स्टेप्स। एक चीज सीखी थी, नंबर ऑफ स्टेप्स। सर ये 2 स्टेप है, ये 1 स्टेप है, बात खत्म, एक डिफरेंस आ गया। फिर हमने सीखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने क्या सीखा था कि सर ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का है। तीसरा सीखा था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सर ये मॉलिक्यूलरिटी 1 शो करेगा और ये मॉलिक्यूलरिटी 2 शो करेगा। फिर काइनेटिक देखा था, इसका रेट था रेट ऑफ रिएक्शंस आर डिपेंड्स ओनली रिएक्टेंट स्पीसीज, है ना। रिएक्टेंट स्पीसीज कुछ इस तरीके से आया था, रिएक्टेंट स्पीसीज, और इसका था रेट ऑफ रिएक्शंस बोथ स्पीसीज, है ना। ये डेफिनेशन के बेसिस पे था, द रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड्स ओनली कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ स्पीसीज पे डिपेंड करता है रेट, है ना। तो एक ये बात आ गई, ठीक है ना। अब आई थी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंटरमीडिएट के बारे में क्या ख्याल है, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होगा, यस SN1 में इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होगा, कौन, कार्बोकैटायन, वहां पे नहीं होगा, वहां पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा SN2 में। फिर बात आती है रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यस SN1 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बट SN2 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
SN2 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी डिफरेंस वाली चीजें हो गई। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है मुझे आपसे इसके बारे में, ठीक है। एक वर्ड आपने सुने होंगे रिटेंशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, है ना, रिटेंशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रेसमाइजेशन, कुछ इस तरीके के शब्द आप लोगों ने सुने होंगे कि इन सब का मतलब क्या है। इन सब चीजों को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने 2.5 पेज में बहुत सारा लिटरेचर लिखा है। आप लोगों को यही समझाने के लिए रिटेंशन क्या है, इन्वर्जन क्या है ना, रेसमाइजेशन क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स का पार्ट है ये सारा, है ना, वहां पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको ये समझाया गया है बड़े अच्छे से। चलिए मैं कोशिश करता हूं आपके एक बार में समझ में आए, पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। मान लीजिएगा कि ये कोई आपका कार्बोकैटायन है, मान लीजिएगा, ठीक है, मान लीजिएगा कि ये कोई आपका कार्बोकैटायन है, ठीक है, ओके। चलिए, कोई न्यूक्लियोफाइल तैयार है अटैक करने के लिए। क्लियर हो रही है बात? बहुत अच्छे से समझना कि कोई न्यूक्लियोफाइल तैयार है आपके कार्बोकैटायन पे अटैक करने के लिए। न्यूक्लियोफिलिक एक्शंस की बात कर रहा हूं। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ओनली फ्रंट से, टॉप सामने से, फ्रंट से अटैक करता है, ओनली फ्रंट से अटैक करता है, तो आपको मिलेगा रिटेंशन। क्या मिलेगा? रिटेंशन। क्या होगा? रिटेंशन होगा, ओके, ठीक है। क्या होगा? रिटेंशन होगा, ठीक है, रिटेंशन, ओके, रिटेंशन होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दी ओनली टॉप साइड, सामने से, फ्रंट से अटैक करता है। एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द बैक साइड, है ना, अगर बैक साइड से अटैक करता है तो होगा इन्वर्जन। क्या होगा? इन्वर्जन होगा भैया, है ना। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द बैक साइड, फ्रंट साइड, तो क्या होगा? इन्वर्जन, ठीक है। इस इन्वर्जन को कैलकुलेट किया था वाल्टन साहब ने, इसलिए हम इसे वाल्टन इन्वर्जन भी कहते हैं या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आता है? दो बातें हो गई। फिर मैं बोल रहा हूं, एक और बार देखिएगा, फिर मैं लिख रहा हूं दोबारा। और न्यूक्लियोफाइल आपका टॉप से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी साइमल्टेनियसली अटैक कर सकता है। तो दो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होंगे इस तरीके से, आपके दो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग SN1 और SN2 के बारे में कुछ डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ये क्वेश्चंस भी हो सकता है हमसे, हालांकि अभी क्लास 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये तो अभी उसका लिटरेचर चल रहा है, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूं कि मैं एक जगह तो खूब बड़ा बड़ा लिख लेता हूं SN1 और एक जगह लिख लेता हूं खूब बड़ा बड़ा SN2, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। हमसे कोई पूछता है भैया डिफरेंस बात करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करिएगा। भैया नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करूं तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ये 1 स्टेप प्रोसेस है। ऑर्डर की बात करूं, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ स्टेप है, ठीक है, ओके। ये नंबर ऑफ स्टेप्स, ये ऑर्डर। अब आती है मॉलिक्यूलरिटी, ये 1 मॉलिक्यूलरिटी शो करता है, ये 2 मॉलिक्यूलरिटी शो करता है। फिर बात आती है उसकी रेट की, इसका रेट क्या हुआ करता है? रेट डिपेंड्स ओनली रेक्ट एंड स्पीसीज, रेट डिपेंड्स ओनली बोथ स्पीसीज, दोनों पे डिपेंड करता है, रेक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल पर दोनों पे करता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में क्या निकल सकती हैं, ध्यान से सुनिएगा। SN1 SN2 में ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर करते हैं। किसको करते हैं? पोलर प्रोटिक, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर करते हैं। और SN2 हमारे जो हुआ करते हैं वो आपके एप्रोटिक, कौन से एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट को फॉलो करते हैं। इंटरमीडिएट की बात करेंगे, SN1 इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म्ड होता है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म्ड नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें SN1 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यस रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। SN2 में कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नोटेड। चलिए
अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से और समझने की कोशिश करना। आपके पास मान लीजिएगा कोई भी एक कार्बोकैटायन है, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके एक बार में पूरा सीन क्लियर हो जाए, और सामने से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए तैयार है। एक एग्जांपल लेके काम कर रहे हैं कि आपके कार्बोकैटायन पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए तैयार है। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द टॉप साइड, अगर सामने से अटैक करता है, ओनली सामने से अटैक करता है, ध्यान से देखेंगे मैं बोल क्या रहा हूं, तो होगा क्या, रिटेंशन। क्या होगा, रिटेंशन होगा, ठीक है, रिटेंशन ओनली टॉप से अटैक करता है, ठीक है। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द बैक साइड, अगर पीछे से अटैक करता है, तो आपको यह प्रोडक्ट फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से, और ये होगा इन्वर्जन। क्या होगा, इन्वर्जन, ठीक है। क्या होगा मेरे बच्चे, इन्वर्जन, इन्वर्जन होगा, ठीक। अगर यहां लिख देता हूं, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द बोथ साइड, अगर दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, तो आपको कुछ ये प्रोडक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी, या तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है, या वो इधर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको कहते हैं डी फॉर्म, इसको कहते हैं एल फॉर्म, ये सब ऑप्टिकल आइसोमर्स के पार्ट है। तो मैंने एक चीज समझ ली, ठीक है, मैंने एक चीज समझ ली, चलिए, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पर टॉप अटैक करता है तो होगा रिटेंशन। दिमाग में भर ले, इन सारी बातों को 1.5 पेज में समझाती है एनसीईआरटी, केवल इतनी सी बातों को कि अगर आपका न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पर टॉप से अटैक करता है तो होगा रिटेंशन, ठीक। चलिए, बैक साइड से अटैक करता है तो होगा इन्वर्जन, और ये इन्वर्जन आपको मिला था SN2 में। जब मैं SN2 की मैकेनिज्म बता रहा था तो आपको पता है, आपको न्यूक्लियोफाइल सामने से नहीं आया था, वो आया था पीछे से, और इस चीज को स्टडी किया था वाल्टन साहब ने। इसे वाल्टन इन्वर्जन भी कहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसे हम लोग, वाल्टन इन्वर्जन भी कहते हैं। तो इन्वर्जन कहां होगा, इन्वर्जन कहां होगा, SN2 में। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहां होगा, वाल्टन इन्वर्जन कहां होगा, SN2 में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां से करता है, बैक साइड से, ठीक है। और रेसमाइजेशन कहां होगा, SN1 में, रेसमाइजेशन कहां होगा, SN1 में, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिस पर वो आपसे कहेगा कि SN1 में आप क्या देखना पसंद करेंगे और SN2 में। तो बेसिस ऑन द स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 में तो होगा रेसमाइजेशन, दोनों प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी है, टॉप से भी जा सकता है, बैक से भी जा सकता है, ठीक है। केवल बैक से जाएगा तो इन्वर्जन होगा, ये SN2 में देखने को मिलता है और ये SN1 में देखने को मिलता है। क्लियर हो रही है मेरी बात। और रिटेंशन कब होगा, जब वो केवल सामने से अटैक करेगा। पॉज करके नोट कर ले, बहुत काम की चीज है थोड़ी सी। चलिए, अब आया आपके मतलब की चीज। ये सब नहीं आता 12th में, ये सब नहीं पूछेगा 12th में, बड़ी बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है कि शायद पूछ ले। SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, कितने स्टेप में होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ऑर्डर क्या है, रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा, ये सब चीज कंपटीशन में पूछी जाती है। यहाँ पे क्या पूछेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और बहुत अच्छे से सेट कर लीजिएगा। इतनी देर में मैंने इतना लेक्चर दिया वो इतना मतलब का नहीं था क्लास 12th के लेवल पे, लेकिन अब मैं जो कहूंगा वहां से ऐसे ही क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, तो वही सुन लीजिएगा ठीक से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमारी ये है कि SN1 SN2 में आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से तैयार होते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं।
ओके, चलिए नोट करेंगे, 100 के नोट से भी बड़े नोट है ये, है ना, नोट करेंगे थोड़ा सा। चलिए, रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन के लिए हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होगी? चलिए मैं पहले लिख देता हूं 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री एंड मिथाइल हैलाइड। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, या आप लिख सकते हैं कि SN1 फॉलो करता है 321 को। SN1 एक्टिविटी फॉलो करता है हैलाइड की 321 को। अच्छा, इसे और थोड़ा सा अपडेट कर सकते थे, ठीक है ना, टर्शरी हैलाइड से ज्यादा होती है अलाइल की, ठीक है, टर्शरी से ज्यादा किसकी होती है? अलाइल की, और एलाइल से ज्यादा होती है बेंजाइल की, ठीक है, एलाइल से ज्यादा होती है बेंजाइल की। मैं बात करूंगा इन सब की ज्यादा क्यों होती है, ये सब क्या बवाल है, अभी मैं बात करूंगा, बाद में करूंगा। और एक बात और बता दूं, एलाइल, बेंजाइल और टर्शरी की लगभग रिएक्टिविटी सेम होती है, लगभग थोड़ी सी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगभग सेम पाया गया है। चलो, तो बात हो गई SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया 321। मेनली तो यहां से क्वेश्चंस हैं आपके लेवल पे, तो यहां से है 321 याद रखिए। चलिए, अब वो चिल्लाएगा भैया ऐसा क्यों, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्यों फॉलो होता है? ड्यू टू, बस इतना सा लिख दीजिए, ड्यू टू मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन, बस इतना लिख दीजिए, मेरा काम चल जाएगा क्लास 12th स्टैंडर्ड पे, कि वो पूछेगा कि SN1 रिएक्शन में एक्टिविटी ऑर्डर 321, वो पूछेगा 3 डिग्री का ज्यादा क्यों 2 डिग्री से, तो कह देना ड्यू टू मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन। ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन बनाएगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल बनाएगा 1 डिग्री से, और 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल बनाएगा मिथाइल कार्बोकैटाइन से। टर्शरी को प्राइमरी कहते हैं, इसे सेकेंडरी भी कहते हैं, इसे प्राइमरी कहते हैं, ये सब आप जानते थे, ठीक है। टर्शरी को, ओके, 3 डिग्री को टर्शरी कहते हैं, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। चलिए, तो ये SN1 की बात हो गई। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन। ऑर्डर होता है 123, उल्टा कर लीजिए, ठीक है, CH3X, फिर 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री हैलाइड, फिर 2 डिग्री हैलाइड, फिर आपका 3 डिग्री हैलाइड्स। ये ऑर्डर फॉलो करते हैं। फिर चल रहा है पेपर में, ऐसा क्यों? तो लिख देना ड्यू टू लेस हिंड्रेंस। क्लास 12th स्टैंडर्ड पे इतना लिख देंगे, ड्यू टू लेस हिंड्रेंस, बस हो गया काम। ये रीजन हो गए SN1 की एक्टिविटी का ऑर्डर। दिमाग में रट लीजिए, अच्छे से दिमाग में रट लीजिए कि SN1 फॉलो करती है 321, 3 2 1, SN2 फॉलो करती है 1 2 3, ठीक है। वाई? ड्यू टू मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन। वाई? ड्यू टू लेस हिंड्रेंस। लेस हिंड्रेंस होता है इसलिए एक्टिविटी ज्यादा होती है, ये इसका ऑर्डर है। मैं बता, जितना ज्यादा कम लेस हिंड्रेंस होगा उतनी एक्टिविटी ज्यादा होगी। अभी बात करेंगे, पहले इसे पॉज करके नोट कर ले, मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा अभी। अब मान लो आपके पास डिफरेंट हैलाइड है, आपके पास है RI है, RBr है, RCl है, RF है ना, आपके पास ये सब दे रखे हैं, RBr है, ठीक है, ये सब आपको दे रखे हैं। अब पूछेगा फॉर SN1, SN2 व्हाट इज रिएक्टिविटी ऑर्डर। भाई इनके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? अब तक तो हैलाइड सेम था, ध्यान दीजिए, हैलाइड सेम था दोनों के लिए, SN1 SN2 के लिए हैलाइड सेम था, लेकिन डिग्री आपकी डिफरेंस थी। यहां डिग्री सेम है, हैलाइड डिफरेंट है। तो बहुत अच्छे से सुनेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों सेम ऑर्डर फॉलो करते हैं। RI इज मोर एक्टिव देन RBr, है ना।
RBR इज मोर रिएक्टिव देन RCl और RCl इज मोर रिएक्टिव देन RF, है ना। दोनों के दोनों सेम ऑर्डर फॉलो करते हैं। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का फॉर SN1 SN2। अब वही चल जाएगा, वही बात आ गई, ऐसा क्यों, वही चल जाएगा भाई, ऐसा क्यों, वाई, ये ऑर्डर क्यों आ रहा है दोनों के लिए। चलिए मैं बात कर देता हूं। आयोडीन हमारा बेटर लिविंग ग्रुप माना गया है, आयोडीन हमारा बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। आपको बस इतना बोलना है ना, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप देन Br। अगर Br Cl में कंपेयर करेंगे तो Br बेटर लिविंग ग्रुप देन Cl और Cl भी बेटर लिविंग ग्रुप देन F। समझ में आ गया, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। बेटर लिविंग ग्रुप के बेसिस पे ये रिएक्टिविटी के ऑर्डर डिसाइड होते हैं, SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों के लिए सेम ऑर्डर है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। क्लास 12 में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, अब मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा इन्हें पहले। चलिए ओके, ये क्वेश्चंस करने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए डिग्री का। मान लो आपको नहीं आइडिया, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं एक बार हल्का सा आइडिया करा देता हूं, हल्का सा। आपका हेलोजन, आपका हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो 1 से अटैच है तो 1 डिग्री हैलाइड। आपका हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो 2 से अटैच है तो 2 डिग्री हैलाइड। और आपका हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो 3 से अटैच होता है तो वो होगा आपका 3 डिग्री हैलाइड। क्लियर हो गया, है ना। 1 डिग्री को ही हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी और 3 डिग्री को हम लोग बोलते हैं टर्शियरी, ठीक है। आ गई होगी मेरी बात समझ में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही डिजाइन है। आज अपनी एनसीईआरटी खोल लें, एक क्वेश्चन नहीं बचना आपसे, है ना। बस मेहनत करिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा। फॉर SN1, है ना, फॉर SN1 देखिए ऐसे क्वेश्चन डिजाइन होंगे आपके। फॉर SN1 विच आर मोर रिएक्टिव, है ना, SN1 रिएक्शन के बेसिस पर विच आर मोर रिएक्टिव, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन डिजाइन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस एक काम करिएगा, बहुत सिंपल तरीका है। SN1 क्या फॉलो करता है, 3 to 1। SN2 क्या फॉलो करता है, 1 to 3। दोनों के लिए आपको रीजन पता है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के बेसिस पे, और यहाँ पे लेस एंट्रेंस के बेसिस पे बात हो रही है। आ जाइए, Cl आपका जिस कार्बन से अटैच है वो 1 से, तो ये तो 1 डिग्री हो गया। Cl आपका जिस कार्बन से वो 2 से अटैच हो गया, क्लियर हो गया। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। SN1 की बात कर रहा हूं, विच आर मोर एक्टिव, सर सेकंड, विच आर मोर एक्टिव एज सेकंड बिकॉज दिस इज 2 डिग्री। SN1 क्या फॉलो करता है, 3 to 1। सर ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा देन, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा देन, समझ में आता है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन शुरू करते हैं। फॉर SN1, ठीक है, फॉर SN1 विच आर मोर रिएक्टिव, ठीक है, फॉर SN1 विच आर मोर रिएक्टिव। अरे दोनों की तो डिग्री सेम है, दोनों की डिग्री सेम है, ये तो मामला फंस गया। दोनों की डिग्री सेम है, आप कैसे करेंगे सर। अरे ये आयोडीन है, ये Br है, डिग्री तो दोनों की सेम है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो कैसे करेंगे सर। बिल्कुल आपको मैंने बताया था, SN1 हो या SN2, दोनों के लिए अगर हैलाइड का ऑर्डर सेम होता है, क्या होता है, याद कर लीजिए, दोनों के लिए सेम ऑर्डर होता है। SN1 SN2 के लिए लिखा है Ri इज बेटर है RBr से, RBr बेटर है किससे, RCl से, RCl बेटर है किससे, RF से, ठीक है। फर्स्ट होगा, क्यों होगा, आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है किससे, Br से, आ गया रीजन। आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है किससे, Br से, आ गया रीजन। चलिए फिर एक और बात करते हैं, SN2 विच आर मोर रिएक्टिव फॉर SN1, ठीक है, विच आर मोर रिएक्टिव फॉर SN1। कैसे सर, किस बेसिस पे, देखिए ये 3 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा। SN2 किसको फॉलो करता है, 1 to 3, ये 1 है, 3 है, सर फर्स्ट सेकंड होगा, सर सेकंड होगा, क्यों होगा, लेस एंट्रेंस, वल्गी ग्रुप नहीं है इसके पास, और इसके पास देखो कितने बड़े बड़े वल्गी ग्रुप हैं, मोर एंट्रेंस आ जाएगा, देखें मोर एंट्रेंस आ जाएगा, निकलने में दिक्कत होगी इस बेचारे को, ठीक है, और दूसरे को आने में दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पे आसानी से आ सकता है, इसी को कहते हैं लेस एंट्रेंस, ठीक है। तो मैंने 3 प्रॉब्लम बनाई, तीनों के ऊपर, SN1 के ऊपर, SN2 के ऊपर, है ना, तीनों डिफरेंट टाइप की, नोट करें, फिर अभी और कराता हूं। चलिए
और देखते हैं थोड़ा सा। फॉर SN1 मेरे पास है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ओके। दूसरा है मेरे पास 2 ब्रोमो ब्यूटेन, चलिए। तीसरा है मेरे पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। मुझसे कह रहा है व्हाट इज रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन, ओके। SN1 के बेसिस पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। मैं बड़ा आसान तरीका बताऊं, पहले तो अपना दिमाग फिट रखें। SN1 क्या कहता है, नारा क्या है, SN1 का नारा क्या है 3 2 1, SN2 का नारा क्या है 1 2 3, बस ये याद रखिए, ठीक है सर, ओके। चलिए अब देखते हैं ध्यान से। आप एक काम करें, इनके बना लें फोटो। आप क्या करें, इनके बना लें फोटो। ब्यूट का 1 ब्रोमो ब्यूटेन ये होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन यही होगा, और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक है। अब आप डिग्री डिस्क्राइब कर लें, ये 1 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा, ये 3 डिग्री होगा। हाँ बताओ सर किसके लिए पूछ रहे थे, नंबर दे देते हैं, इसे 1, इसे 2, इसे 3 दे देते हैं। हाँ सर SN1 के लिए पूछ रहे थे सर, वो 3 2 1 को फॉलो करता है। देख लो तीनों में से 3 डिग्री का कौन सा है, थर्ड वाला 3 डिग्री का है, फिर 2 वाला है, फिर 1 वाला है। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा फॉर SN1, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा SN1। क्यों होगा, क्योंकि सर ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, रीजन बोल रहा हूं। ये लेस स्टेबल बनाएगा, ये उससे भी लेस स्टेबल बनाएगा। अगर यही बात SN2 के लिए पूछी जाती, मैं बिल्कुल उल्टा कर देता कहानी, 1 2 3, मैं कहानी उल्टी कर देता, क्या हो जाता 1 2 3। अब क्यों कह रहे हो साहब ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि सर इसके पास लेस हिंड्रेंस होगा, 1 डिग्री के पास लेस हिंड्रेंस होगा। इस पे देखो हिंड्रेंस बढ़ गया, आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन थे, अब इसके पास मिथाइल आ गया, हिंड्रेंस बढ़ गया, और इसके पास तो और ज्यादा हिंड्रेंस हो गया है ना। क्लास 12th लेवल पे तो हम ऐसे ही रीजंस देके समझा सकते हैं चीजों को, नोट कर ले, ऐसे भी क्वेश्चन दे जाने NCERT में। चलिए, फॉर SN1 which are more reactive, arrange the decreasing order of reactivity for SN1। SN1 हो या SN2 हो, हैलाइड की डिग्री सेम है। किसका होगा, नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। 2 का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है, फिर 1 होगा, 1 का बेटर लिविंग ग्रुप आयोडीन से लेस है, फिर कौन होगा 3 होगा, और फिर कौन होगा 4 होगा। ये होगा ऑर्डर, यही SN1 के लिए नारा होगा, और यही किसके लिए होगा SN2 के लिए होगा। आ रही बात समझ में, यही SN1 के लिए होगा, यही SN2 के लिए होगा। चलिए फिर देखते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं। Which are more reactive for SN2 reaction? सर ये 2 डिग्री है, सर ये 1 डिग्री है। SN2 क्या कहता है 1 2 3, पहला वाला रिएक्टिव होगा, ठीक है। SN2 क्या कहता है 1 2 3, पहला वाला मोर रिएक्टिव होगा। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखें जरा, SN1 के लिए बात कर रहे हैं। फॉर SN1 विच आर मोर रिएक्टिव, हमसे एक स्टूडेंट बोला सर ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये तो कंफ्यूजन दूर हो, कंफ्यूजन दे रहा है। हेलोजन भी सेम है सर, कहानी खराब हो रही है। मैंने कहा बिल्कुल खराब नहीं है। आप याद करें जब मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा रहा था कार्बोकैटायन का, तो टर्शरी से ज्यादा स्टेबल था अलाइल। टर्शरी से ज्यादा स्टेबल कौन था, एलाइल। और एलाइल स्टेबल क्यों हुआ वो बात भी मैं करूंगा अभी, है ना। मैं पहले बता देता हूं कि ये आंसर मैं पहले दे देता हूं, ये 1 है, ये 2 है, 1 ज्यादा रिएक्टिव होगा 2 से, है ना। अब बात करनी है ऐसा क्यों होगा, चलिए समझ लेते हैं।
थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो इसने अपना आयोडीन दिया, इसने अपना आयोडीन दिया, तो ये क्या देगा पैदा करके, CH2 CH CS2 प्लस और CS2 CH2 एंड CS2 प्लस। दोनों कार्बोकैटायन बनाते हैं प्राइमरी? नहीं, ये एलाइल कार्बोकैटायन बनाता है। अब देखें, ये रेजोनेंस में चला गया, पाई सिग्मा प्लस, रेजोनेंस आ गया एलाइल कार्बोकैटायन के पास। टर्शरी से पहले मैंने एलाइल लिखाया था, फिर बेंजाइल लिखाया था, ठीक है। अब मैं आपके दोनों की पिक्चर क्लियर कर देता हूं। ये बेंजाइल है मान लीजिएगा, है ना, और ये एलाइल है मान लीजिएगा, ठीक है। ये एलाइल है, ये बेंजाइल है। एलाइल बनाता है 3RS स्ट्रक्चर और ये बनाता है 2RS स्ट्रक्चर। और केमिस्ट्री कहती है जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। आ गई कहानी समझ में? ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, क्योंकि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा मोर, और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी। समझ में आ गई होगी बात? ये लेस स्टेबल होगा इसके कंपेयर में। अब इन दोनों की बात कर रहे थे हम, तो सर ये तो ज्यादा, ये तो भाई चार चांद चला गया, ये तो भाई नाम ले गया। क्यों? क्योंकि इसके पास तो स्टेबिलिटी आ गई, है ना, इसके पास तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई रेजोनेंस की वजह से। तो देख रहे हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पे कोई रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि दोनों सेम डिग्री के थे, सेम हैलाइड थे, फिर भी स्टेबल कौन हुआ, फर्स्ट, क्योंकि उसके पास स्टेबल कार्बोकैटायन ज्यादा था। वो किसकी वजह से आया? ड्यू टू रेजोनेंस। समझ में आती होगी मेरी बात है? ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फॉर SN1 विच आर मोर एक्टिव, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तुम्हारे हिसाब से तो ये होना चाहिए, लेकिन आंसर है ये। क्यों? क्योंकि ये Cl देगा तो क्या आ जाएगा, देखें ध्यान से, ये Cl देगा तो आपको क्या मिलेगा, मैं इधर कर देता हूं, ये Cl देगा तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, और ये Cl देगा तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा। डबल बॉन्ड पे प्लस चार्ज रखा है, डबल बॉन्ड पे प्लस चार्ज खराब माने जाते हैं, बहुत खराब कार्बोकैटायंस माने जाते हैं ये लोग, है ना, ठीक है। लेकिन ये कार्बोकैटायन डबल बॉन्ड पे नहीं है, ये कहां पर है, कार्बन पर। पाई सिग्मा प्लस रेजोनेंस आ गया, आप देख सकते हैं, पाई सिग्मा प्लस रेजोनेंस आ गया, और रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कार्बोकैटायन की, और इसलिए रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में आया हो तो और भी स्टूडेंट्स को बताइए, अच्छा लगे तो और भी जागरूक करिए स्टूडेंट्स को। हमने तो आपके लिए फ्री ऑफ कोर्स सुविधा स्टार्ट की है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। मैं केवल आपके लिए NCERT बेसिस पे ही काम कर रहा हूँ, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छे से फाइट कर सकें। इसी टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं, आप देख सकते हैं। आज आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, पक्का।